हेलो ट्रेडर्स, जय श्री श्याम। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं हमारा पीएनएल। ये देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, ये मेरा पोर्टफोलियो है कंप्लीट ज़ीरोधा का टर्मिनल। रिफ्रेश कर देता हूँ एक आप लोगों के लिए। एंड जो सेकंड पीएनएल है वो हमारे सुभाषिस सर का पीएनएल है, ये वाला पीएनएल, राइट। तो मैं ये एक बार क्लिप आपके सामने प्ले कर देता हूँ सुभाषिस सर की, जिससे आपको उनके पीएनएल का एक आइडिया हो जाएगा। एंड देन हम देखेंगे कि हमारा पीएनएल सेम टू सेम, इवन इससे बेटर दिख रहा है। बट चलो, ये तो बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट करते हैं। आप देख सकते हो टोटल साल का 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट। बट जैसे आप रेड डेज देखोगे, ग्रीन डेज देखोगे, तो रेड डेज बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी ये प्रॉफिटेबल है। तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। मुझे सीखने में 3 साल लग गए। एंड यही चीज़ के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हम भी प्रॉफिटेबल वैसे ही हुए हैं। अगर आप मेरा पीएनएल मेरे को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, एंड ऐसे ही प्रॉफिटेबल हूँ। एंड ये चीज़ हम प्रॉपरली पूरा देखेंगे कि हाउ इट्स गोइंग ऑन, हाउ कैसे ये चल रहा है सब। तो ये एक बार क्लिप आप देखिए, सुभाषिस सर ने खुद ये बात बोली है। एंड इसके बाद हम अपना पीएनएल देखेंगे, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट आपको सेम, इवन बेटर भी दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एंड रेड, ठीक है। एंड एट लास्ट हम ग्रीन पे ही क्लोज करेंगे, वो भी दिखेगा। तो एक बार आप पहले ये देख लीजिए। इन दिस कंडीशन अगर आप लोग देखोगे, आई एम वेरी मतलब आई एम फील हैप्पी कि नहीं, चलो मेरा जो लॉसेस है वो कंट्रोल में है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम डेज लॉसेस में, मैं बार बार दिखाता हूँ, दिस इज ए ट्रेडर अकाउंट। अगर आप देखोगे ट्रेडर इन द एंड में प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे 68 लाख का लॉसेस हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके अगेंस्ट में 2 करोड़ प्रॉफिट कमाया। तो यही होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन नहीं करते आज नहीं तो कल फंसने वाले हो। और इन दिस केस अगर आप देखोगे ये समझ में आ गया। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर से मैं थोड़ा काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखा आपने, जो एक इंपॉर्टेंट बात बोली सुभाषिस सर ने, कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो तो आज नहीं तो कल आप फंसने वाले हो, राइट। जैसे इन्होंने दिखाया कि 68 लाख का एक दिन लॉस किया, जो कि उनके लिए नॉर्मल है, बिकॉज ही नोज कि मतलब आने वाले जो प्रॉफिट आएगा, जो उनका अच्छा प्रॉफिट आएगा, उसमें वो इनसे डबल या ट्रिपल निकाल लेंगे। एंड ये जो है ये 1:2 से भी ज़्यादा पे काम करते हैं सुभाषिस सर, बिकॉज इनका रेड डेज आप देख सकते हो कितना, मतलब रेड डेज इज़ वेरी ह्यूज एंड ग्रीन डेज आर वेरी स्मॉल, लाइक बहुत कम है। तो वो उस अकॉर्डिंगली अपना मतलब रेशियो मेंटेन करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे डैशबोर्ड पे, राइट। तो ये देख सकते हो 8 लाख का अकाउंट है मेरा अभी एट प्रेजेंट, जिसमें से इक्विटी होल्डिंग है, उसमें प्लेज कर रखा है। मैं प्लेज से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। एंड मैं ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये नहीं कि नॉन डायरेक्शनल करता हूँ, ठीक है। अनडायरेक्शनल वाला ऑप्शन सेलिंग नहीं, डायरेक्शनल वाला ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और ये हमारा प्रोफाइल कर्व है, अभी ऑलमोस्ट के करीब 8 लाख से ऊपर चला गया है। देखो धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव होता रहता है। ये जो पे इन आपको दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा पे इन है नहीं, 21,000 20,000 ऐसा ही कुछ, मतलब जो ऑलमोस्ट पे इन रहेगा आपका वो 4-5 हज़ार से ऊपर का पे इन नहीं रहेगा, 5,000। तो जैसे ही फंड में मतलब लगता है कि कैश निगेटिव जा रहा है तो मैं ऐड करता हूँ, और बहुत कम अमाउंट ऐड करता हूँ अभी एट प्रेजेंट। अगर आप देखोगे तो अपन चलते हैं सीधा हमारे पीएनएल पे कंपेयर कर रहे हैं। सो ये मैं आपको एक मंथ दिखाना चाहूँगा, अगस्त, ठीक है। मैं आपको अगस्त दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो कि आप इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट सीख सकते हो, एंड अपनी ट्रेडिंग करियर में इम्प्लाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, जिस दिन से आप ये इम्प्लाई करना चालू कर दिए ना, आप मान के चलना प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आप 90% आगे पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर देखो आप कितने दिन रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन रेड है, राइट। एंड बाकी के 10 दिन ग्रीन होंगे, ठीक है। ये एक दिन छुट्टी छोड़ दो 15 अगस्त की। तो 10 दिन रेड एंड 10 दिन ग्रीन, फिर भी ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.93 के ग्रीन पे क्लोज किया हमने, 4.68 के टैक्सेस दिए ओवरऑल। चलो ठीक है, इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। ब्रोकरेज वाले ऐप भी रहते हैं जिसमें ब्रोकरेज 0 लगता है, तो इसको भी एक बार के लिए इग्नोर कर दो। तो भी हम ग्रीन पे क्लोज किए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा ट्रेडिंग जर्नल। अब इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉसेज। तो ओवर ट्रेड वाले ये देखो, ये इस दिन जो दिख रहा है, इस दिन ये ओवर ट्रेड किया हुआ है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। एक और दिन ओवर, मतलब 3-4 दिन मैंने ओवर ट्रेड किए हुए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरे आपको बड़े लॉस दिख रहे होंगे, ये देखो -4500 बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड किया आज, तो ये भी एक ओवर ट्रेड डे है, ठीक है। ओवर ट्रेड डे का मतलब हो जाता है बिग लॉसेस। अब ये क्या धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ये मैं हर अपने जो भी एनालिसिस की जो मेरी वीडियो रहती है, जो मोस्टली एक वीकली आती है, एंड एवरी डे तो एनालिसिस वाली रहती है, डेली एनालिसिस वो डिफरेंट है, बट जो एक वीकली एनालिसिस रहती है उसमें ये हमेशा बोलता हूँ कि ओवर ट्रेड अगर हो रहा है ना, तो फिर बंदा फंस रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी आप मेरे बिग लॉसेस देखोगे वहाँ ओवर ट्रेड दिखेंगे आपको। जैसे ये एक 4,000 है, तो ये देखो क्वांटिटी बढ़ाई टू टेक लेस रिस्क, बट ये था एंड ओवर ट्रेड किया। सो एक ये ओवर ट्रेड हो गया। तो ये 3 दिन 4,000 4,500 प्रॉफिट देख रहे हो आप, 2200 के आसपास का प्रॉफिट है। अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँ तो प्रॉफिट मेरा है 2,000
2600 इस टाइप का प्रॉफिट है, बट लॉस देखो, लॉस 4000, 3000, 4000। अब यहाँ पे सही है 1100, आइडियली जो मेरा लॉस होना चाहिए वो यही होना चाहिए 1100 का, बट यहाँ भी मैंने थोड़ा ओवर ट्रेड किया है। अब चलते हैं सितंबर में कितना इंप्रूवमेंट आ गया अब ये देखना आप, ठीक है। अब चलते हैं अपन सितंबर पे मैंने फिक्स कर दिया था 1100 लॉस, 1800 प्रॉफिट, उसके ऊपर जो मिला वो ले लेंगे। अब देखो अभी भी सितंबर में हम ओवरऑल ब्रोकरेज मिला के भी प्रॉफिट में है, ठीक है, आज कल का लॉस लेके भी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 दिन रेड है एंड 6 दिन ग्रीन है। आपको पता है ये जो 300 रुपये दिख रहा है ये 6000 रुपये होते हैं मेरे अभी प्लस में, बट एक दिन मैंने ओवर ट्रेड कर दिया, जो कि मैं देखो अगस्त में 3 दिन अगर ओवर ट्रेड कर रहा हूँ तो सितंबर में उसको 2 दिन करूँगा या तो 1 दिन करूँगा, बिकॉज ऐसे मेरा कम होते जा रहा है। मार्च में मैंने 6-7 दिन किए थे, अप्रैल में 5 दिन किए, मई में हो सकता है फिर 5 दिन कर दिए हूँ, जून में 4 दिन किए, ऐसे अगस्त आते आते तक 3 दिन किया, सितंबर में अभी तक 1 दिन किया है। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इससे आगे करूँ भी ना, 1 दिन ही रहेगा ये। तो ये देख सकते हो, देखो यहाँ लॉस देखो 1100, ठीक है, प्रॉफिट 2300, 1600, ये बुक करते करते 200 कम हो गया था, 1800 मेरा प्रॉफिट रहता है, 1100 लॉस 1800 प्रॉफिट, 1:1.5 काम करता हूँ मैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब ये देखो 5600, ये था मेरा बिग लॉस डे। इस दिन मैंने किए ओवर ट्रेड, देख रहे हो क्वांटिटी देख रहे हो, 180 570 ऐसी क्वांटिटी में करता ही नहीं, खाली 30 क्वांटिटी करता हूँ मैं। आइडियली मेरी सिर्फ 30 क्वांटिटी के ट्रेड्स रहते हैं। ये देखो उस दिन 180 और 570 के ट्रेड हैं, बाकी सब दिन देखो आप, इस दिन का ब्रोकरेज देखोगे तो खाली 1100 रुपये ब्रोकरेज तो खाली इसी दिन का है जिस दिन मैंने ओवर ट्रेड किया है। बाकी दिन मेरे 60-70 रुपये ब्रोकरेज लगते हैं, इस दिन 1000 ब्रोकरेज दिया है। तो अगर लेट्स से ये भी 1100 होता मेरा इस दिन भी, ये देखोगे अगर मेरा ट्रेडिंग जर्नल में, तो ट्रेडिंग जर्नल में भी मैंने यही लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। जिस दिन 5600, ये देखो ब्रोकरेज मिला के -6300 का एक्सपायरी ट्रेड, ओवर ट्रेडेड अलॉट, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड किया, तो ये भी एक इसको रेड कर देते हैं, ये हमने इस दिन भी ओवर ट्रेड किया। तो ये कम करते रहेंगे, बट स्टिल देख सकते हो आप, ये भी मेंटेन करने के बाद अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ एंड अपना डिसिप्लिन अगर मैं मेंटेन करता हूँ, तो ओवरऑल मैं अभी भी इतने मतलब 6 रेड 6 ग्रीन के बाद भी मैं पॉजिटिव रहता हूँ। एंड क्या होता है ना, कभी कभार आपको मार्केट ज़्यादा दे देता है, जैसे 1800 की जगह मेरे को देखो 2800 दे दिया, सिमिलरली 3000 दे दिया, तो ये सब कवर हो जाता है। ये बिग लॉस तक कवर हो गया, सोच सकते हो यार, अगर मैं आगे के दिन डिसिप्लिन फॉलो किया। अब इस दिन जिस दिन मेरे को बिग लॉस हुआ था, उसके आगे के अगर 3 दिन देखोगे आप लगातार, 1 2 और ये 3 लगातार 3 दिन लॉस हुए, लेकिन मैंने लिमिट में लॉस लेके निकला हूँ मैं। देखो 1100 1100 1100 1100 1100, तो इतना प्यारा डिसिप्लिन चल रहा है। बस एक दिन मैंने गड़बड़ कर दी थी, बट ठीक है, कोई नहीं, ये आगे इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको लर्निंग वीडियोस चाहिए, और लर्निंग वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, यहाँ तक अगर आप देख लियो, सब्सक्राइब जरूर करना, एक कमेंट कर देना कि आप कैसे चल रहा है, आपका ट्रेडिंग PNL क्या चल रहा है, अब कहाँ पे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। एंड मेरी जो डेली लाइव एनालिसिस की वीडियो आती रहती है वो तो आप देखते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बनिया के ट्रेड्स।